ध्यान से सुनो, क्योंकि जो तुम अभी पढ़ने वाले हो वो तुम्हारे अहंकार को थोड़ा चोट पहुंचा सकता है। लेकिन यही सच्चाई की असली ताकत होती है। पुरुषों और महिलाओं के बारे में एक बहुत ही सरल लेकिन कठोर सच्चाई मौजूद है, जिसे अधिकांश पुरुष स्वीकार करने से बचते हैं। बहुत से पुरुष वर्षों तक एक भ्रम में जीते हैं, ये सोचकर कि अगर वे हमेशा अच्छे, ध्यान रखने वाले, मददगार और हर समय उपलब्ध रहेंगे तो उन्हें प्रेम, सम्मान और वास्तविक आकर्षण मिल जाएगा। वे हर संदेश का तुरंत जवाब देने की कोशिश करते हैं, अपना अधिक से अधिक समय देते हैं, धैर्य रखते हैं और हर समय सहायता के लिए तैयार रहते हैं। उनकी सोच में आदर्श पुरुष वही है जो हमेशा साथ हो, हमेशा समझे और कभी कोई कठिनाई न पैदा करे। लेकिन समय के साथ एक अजीब और दर्द देने वाली स्थिति सामने आती है। इतनी कोशिशों के बावजूद उन्हें महिला की तरफ से ठंडापन, दूरी या उदासीनता महसूस होने लगती है। और तब वही एक सवाल बार बार मन में आता है जो कई पुरुषों को परेशान करता है। ये कैसे हो रहा है जबकि मैंने सब कुछ सही किया? जब मैंने अपना पूरा ध्यान और ऊर्जा दे दी तो मुझे वही वापसी में क्यों नहीं मिला? सच्चाई यह है कि आकर्षण बहुत कम वहां पैदा होता है जहां पुरुष पूरी तरह से महिला में खो जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि महिलाएं अक्सर उस पुरुष की ओर अधिक आकर्षित होती हैं जो पूरी तरह से अनुमान योग्य और हर समय उपलब्ध नहीं होता, बल्कि उस पुरुष की ओर आकर्षित होती हैं जिसके अंदर गहराई होती है, जो अपने पैरों पर खड़ा होता है और जिसकी अपनी एक आंतरिक दुनिया होती है जिसे पूरी तरह समझा या नियंत्रित नहीं किया जा सकता। जब कोई पुरुष बहुत अधिक अनुमान योग्य हो जाता है, जब वह हर संदेश का तुरंत उत्तर देता है, जब उसका ध्यान हमेशा निश्चित और आसान हो जाता है, तो उसकी कीमत उसके प्रति महिला की सोच में धीरे धीरे कम होने लगती है। यह कोई कठोरता या खेल नहीं है, बल्कि मूल्य समझने की सामान्य मनोविज्ञान है। मानव मस्तिष्क उस चीज को अधिक महत्व देता है जिसके लिए प्रयास करना पड़े, जिसका इंतजार करना पड़े और जिसमें भावनात्मक भागीदारी हो। जब कोई चीज हमेशा आसानी से उपलब्ध हो तो उसमें रुचि कम होने लगती है। इसलिए वे सामान्य सलाह जो पुरुषों को दी जाती है कि हमेशा कोशिश करो, अधिक संदेश भेजो, अधिक देखभाल करो और अपनी रुचि बार बार साबित करो, कई बार उल्टा असर करती हैं। यदि हर बार जब महिला थोड़ा सा भी ध्यान दिखाए, पुरुष तुरंत और पूरी तरह जुड़ जाए, तो उसके अवचेतन मन को यह संकेत मिलता है कि वह पूरी तरह उपलब्ध है और उसके ध्यान पर निर्भर है। इस स्थिति में संबंधों की दिशा बदलने लगती है। पुरुष उसकी संदेशों, उसकी प्रतिक्रिया और उसके मूड का इंतजार करने लगता है और महिला धीरे धीरे निर्णय की स्थिति में आ जाती है। एक मजबूत पुरुष की स्थिति अलग होती है। जिस पुरुष के पास आत्ममूल्य होता है, वह जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देता, इसलिए नहीं कि वह कोई भूमिका निभा रहा है या खेल कर रहा है, बल्कि इसलिए कि उसका जीवन अपने लक्ष्यों, कार्यों और रुचियों से भरा होता है। उसके अपने योजनाएं होती हैं, अपने शौक होते हैं और जीवन की अपनी दिशा होती है। जब उसे कोई महिला पसंद आती है, तो वह रुचि दिखा सकता है, गर्मजोशी से पेश आ सकता है, ध्यान रख सकता है और सम्मान दे सकता है, लेकिन वह अपनी ऊर्जा बिना सीमा के नहीं देता। कभी वह तुरंत उत्तर देता है, कभी देर से। कभी वह पूरी तरह बातचीत में जुड़ा होता है और कभी अपने कार्यों में व्यस्त होता है। यह प्राकृतिक लय एक ऐसा स्थान बनाती है जहां जिज्ञासा और भावनात्मक तनाव पैदा होता है। यह समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ ठंडापन या किसी प्रकार का खेल नहीं है। बहुत अधिक दूरी रिश्तों को उतनी ही जल्दी नुकसान पहुंचा सकती है जितनी अधिक उपलब्धता। असली रहस्य संतुलन में है, जिसमें व्यक्ति अपने जीवन को बनाए रखता है और किसी एक व्यक्ति को अपने पूरे जीवन का केंद्र नहीं बनाता। अगला महत्वपूर्ण बदलाव तब आता है जब पुरुष पीछा करने वाली भूमिका से बाहर निकलता है। बहुत से पुरुष मानते हैं कि जितना अधिक वे प्रयास करेंगे, जितना अधिक अपनी रुचि दिखाएंगे और जितना अधिक ध्यान देंगे, उतना ही अधिक उसे मूल्य मिलेगा। लेकिन वास्तविकता में अक्सर इसका उल्टा होता है। जब पुरुष लगातार महिला के ध्यान के पीछे भागता है, तो वह अनजाने में खुद को निर्भरता की स्थिति में रख देता है।
उसका मन उसकी संदेशों पर निर्भर होने लगता है। उसकी योजनाएं उसके ध्यान के अनुसार बदलने लगती हैं और उसका आत्मविश्वास उसकी प्रतिक्रिया के साथ ऊपर नीचे होने लगता है। महिला का मन इस तनाव को बहुत जल्दी समझ लेता है, भले ही पुरुष कुछ सीधे न कहे। मनुष्य भावनात्मक निर्भरता को सहज रूप से पहचान लेते हैं और यह स्थिति बहुत कम आकर्षण पैदा करती है। अब एक अलग स्थिति की कल्पना करो। पुरुष अपनी जिंदगी जी रहा है। उसके अपने लक्ष्य हैं, रुचियां हैं, मित्र। लेकिन वास्तविकता में एक और गहरी प्रक्रिया काम करती है। महिला उसी चीज से जुड़ती है जिसमें उसने खुद अपना समय, भावनाएं और ऊर्जा लगाई होती है। यदि वो निवेश नहीं करती, चिंता नहीं करती, तुम्हारे बारे में नहीं सोचती, मिलने का इंतजार नहीं करती और अपने विचार साझा नहीं करती, तो जुड़ाव बनता ही नहीं है। इसलिए पुरुष का काम केवल प्रभावित करना या लगातार जीतना नहीं है। उसका काम ऐसा वातावरण बनाना है जिसमें महिला खुद निवेश करना चाहे। ये वातावरण दो चीजों से बनता है: भावनात्मक संतुलन और हल्की अनिश्चितता। भावनात्मक संतुलन का मतलब है कि उसके साथ वह हल्कापन, रुचि, शांति और जीवंत ऊर्जा महसूस करे। तुम परिपूर्ण बनने की कोशिश नहीं करते और न ही लगातार प्रभावित करने का प्रयास करते हो। तुम बस वर्तमान क्षण में उपस्थित रहते हो, आत्मविश्वास और शांति के साथ। लेकिन साथ ही तुम पूरी तरह अनुमान योग्य भी नहीं बनते। कभी बातचीत के बीच अंतराल आ जाता है, कभी बातचीत अच्छे मोड़ पर समाप्त हो जाती है, कभी तुम बस अपने काम में लग जाते हो और उन क्षणों में